गवर्नमेंट आईटीआई सेक्टर 28C चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इससे आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा सभी ट्रेड्स के बारे में। जब भी आप अप्लाई करो तो आपके जो क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस ट्रेड में क्या होता है, या आपने किसी को गाइड करना है, किसी को बतलाना है किसी भी ट्रेड के बारे में, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगी। कुछ ट्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे गए हुए थे, लेकिन फिर भी उन ट्रेड्स को भी कवर किया गया है, जिससे आपको उस ट्रेड में जो मशीनरी है उसको देखकर ही कुछ आइडिया हो सके कि उस ट्रेड में किस प्रकार का काम किया जाता है। जैसे कि इसके बीच में जो भी आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसकी वेबसाइट या जो लेटेस्ट एडमिशन प्रॉस्पेक्टस होगा उसे देखें। इसमें कुछ डेट्स हैं कि कब एडमिशन स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि इसमें शो किया गया है कि मई महीने में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ट्रेड के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए, और ये प्रॉस्पेक्टस में सारा दिया होता है। वैसे मेनली 10th और 8th के बेस पे एडमिशन होती है। जो ईयरली और एडमिशन चार्जेस हैं इसमें शो किए गए हैं। नियर अबाउट 3,000 रुपये ये लगभग है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है जो 2 साल की है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टूडेंट मास्टरी करता है, अपनी रिपेयरिंग असेंबलिंग सारा कुछ इसमें सिखाया जाता है। और ये इसके हमारे पास में 3 यूनिट हैं। यह इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड की फ़र्स्ट ईयर की लैब है। इसमें फ़र्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सिखाया जाता है। इलेक्ट्रिकल में हाउस वायरिंग, इलेक्ट्रिकल की जितनी भी मोटर्स हैं, एसी डीसी मोटर्स, अल्टरनेटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट कैसे बनते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। यह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने एक मॉडल बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें अगर गेट खुलता है तो बज़र या अलार्म बजे, सेफ्टी अलार्म। जैसे इसमें ये ऑपरेट हो रहा है कि अगर गेट खुलेगा तो ये सेंसर काम करने के बाद बज़र साउंड करेगा, अलार्म साउंड करेगा, तो ये सेफ्टी सिस्टम है। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड की सेकंड ईयर की लैब है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट सेकंड ईयर इसमें लगाते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर लेवल, प्रेशर, फ्लो के बारे में सिखाया जाता है। तो जितने भी यहाँ पे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक ट्रेनर्स हैं, ये हाइड्रोलिक ट्रेनर है। और यहाँ पे ये टेम्परेचर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रेशर, फ्लो के, उन्हें सिखाया जाता है किस प्रकार से कनेक्ट करना है, ये लेवल का है, और उन्हें किस प्रकार से कैलिब्रेट करना है, रिपेयर करना है। तो ये सारा सेकंड ईयर में आता है। इसी के साथ इसमें DCS PLC SCADA के बारे में भी सिखाया जाता है। यहाँ पे एक ये ऑटोमेशन का दिखाया गया है कि किस प्रकार से इंडस्ट्री में सेंसर लगे होते हैं, जैसे वो किस प्रकार से सिलेंडर को ऑपरेट कर रहे हैं। ये 2 सेंसर हैं और इसी के साथ ये 2 सिलेंडर ऑपरेट हो रहे हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का दूसरा यूनिट है। यहाँ पे हमारे पास में 3 यूनिट हैं, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के में मास्टरी हासिल करते हो। ये ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड है। इसमें जो भी मैकेनिकल पार्ट्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी बन रही है तो उसमें जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाएगा। कोई लेथ मशीन है, उससे मैकेनिकल पार्ट्स को डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये इस ट्रेड में सिखाया जाता है, इसलिए इसका नाम है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। ये भी 2 साल की है और 10th बेस पे इसकी एडमिशन होती है। ये हमारी कंप्यूटर लैब है, और ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस
2 साल की ट्रेड है। इसे ICTSM ट्रेड भी कहते हैं। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन गैजेट्स होते हैं उसको किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है उसके बारे में नॉलेज दी जाती है, सिखाया जाता है। ये ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड है। इसमें जो भी जैसे कोई कोठियाँ वगैरह हैं या सिविल का जो काम है उसके जो नक्शे वगैरह बनते हैं तो वो इस ट्रेड में सिखाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मकान बनता है तो उसका पहले नक्शा बनाया जाता है जिसे मैप कहते हैं, तो वो इस ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में आता है। ये बच्चे पहले इस पे ड्राफ्ट पे करते हैं और उसके बाद कंप्यूटर पे भी इसे डिज़ाइन करते हैं। इनकी कंप्यूटर की लैब अलग है जिसमें ये अपना डिज़ाइन करते हैं। ये वर्कशॉप है जहाँ पे मोस्टली मैकेनिकल ट्रेड्स हैं। ये मशीनिस्ट ट्रेड है, जो पार्ट्स हैं इन्होंने स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं इन मशीन्स के ऊपर। ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन की ट्रेड है जिसे AC एंड रेफ्रिजरेशन भी बोल देते हैं। ये 2 साल की है और इसमें पूरा AC एंड रेफ्रिजरेशन के बारे में सिखाया जाता है। ये फिटर ट्रेड है, ये भी 2 साल की है और 10th बेस पे एडमिशन होती है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है और यह भी 2 साल की है, 10th बेस पे एडमिशन होती है इसकी। इसमें पूरा इलेक्ट्रिकल का वर्क सिखाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल की वायरिंग हो गई, मोटर्स हो गए, जनरेटर, अल्टरनेटर, ये सारा इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है और स्टूडेंट इसमें प्रैक्टिकली इसको सीखते हैं। यह टर्नर ट्रेड है। कुछ मैकेनिकल ट्रेड्स ऐसी होती हैं जिनका नाम से हमें कंफर्म नहीं होता लेकिन देखने से पता लग जाता है, जैसे ये लेथ मशीन पे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ये ट्रेडों का नाम ऐसा है कि एक दूसरे के साथ इनका जो काम है वो मिलता है लेकिन स्पेसिफिकेशन जो स्पेशलाइजेशन है वो अलग अलग काम में होती है। ये टर्नर ट्रेड है 2 साल की। तो ये जैसे स्टूडेंट्स इस पे जॉब बना रहे हैं, जिस पे ये जॉब बना रहा है इसे लेथ मशीन कहा जाता है। और इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं जैसे CNC वो भी हैं इनके पास में। ये जो CNC मशीन है इस पे प्रोग्रामिंग करने के बाद ये जो जॉब्स बनी हुई हैं, पार्ट्स बनाए जाते हैं। इसकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये टर्नर ट्रेड है। ये मैकेनिक मोटर व्हीकल 2 साल की है। इसमें पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। ये टूल एंड डाई मेकर है, ये भी 2 साल की है। इसमें कोई भी जो सामान बनाया तो उसकी जो टूल एंड डाई बनाई जाती है उसके बारे में सिखाया जाता है। इनके पास में लेटेस्ट मशीन आई है। ये मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड है, यह भी 2 साल की है। मशीनिस्ट ग्राइंडर 10th बेस पे इसमें एडमिशन होती है। ये जैसे स्टूडेंट इस पे जॉब बना रहे हैं। ये स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, ट्रेनिंग, इसे लेथ मशीन कहा जाता है। ये आपने टर्नर में भी देखी है, तो ये मशीनिस्ट ग्राइंडर में भी है और मशीनिस्ट में भी ऐसी मशीनें आपको मिलेंगी। ये सेविंग टेक्नोलॉजी है, ये 1 साल की ट्रेड है जिसमें सिलाई का पूरा काम सिखाया जाता है। स्टूडेंट एक सेविंग मशीन से भी अपना काम स्टार्ट कर सकता है और उसके अपने डिपेंड करता है कि वो बुटीक तक इसको ले जा सकता है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड है जिसे कोपा कहा जाता है और यह भी 1 साल की है। ये स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरी असिस्टेंट इंग्लिश
और हिंदी 2 ट्रेड्स हैं हमारे पास में, और ये दोनों 1-1 साल की हैं। अभी जो आप देख रहे हो ये इंग्लिश की है, और इसी प्रकार से हिंदी का 1 ईयर का भी ट्रेड है। ये प्लम्बर ट्रेड है, इसमें प्लम्बिंग का काम सिखाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो ये सारी फिटिंग वगैरह किस प्रकार से होती है। यह 1 साल की ट्रेड है, और इसमें पूरी मास्टरी स्टूडेंट प्राप्त करते हैं प्लम्बिंग वर्क में। तो ये प्लम्बर ट्रेड है, और ये जो आप देख रहे हो सारी फिटिंग्स वगैरह स्टूडेंट इसमें सीखते हैं। ये वेल्डर ट्रेड है 1 ईयर की, इसमें पूरा वेल्डिंग का सिखाया जाता है। अलग अलग प्रकार की जो भी वेल्डिंग्स हैं वो सारी इसमें सिखाई जाती हैं, और ये फुली इक्विप्ड लैब है, देखिए आप। और इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं वेल्डिंग के रिलेटेड वो सभी हैं, और इसके भी 2 यूनिट हैं हमारे पास, और ये 1 साल की है वेल्डर ट्रेड। तो ये 1 साल की ट्रेड है। देखिए ये जो वर्क किया हुआ स्टूडेंट्स ने, और ये सारे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं वेल्डर ट्रेड में वो सभी इसमें हैं, और यह 1 साल की है। ये मैकेनिक ऑटो बॉडी डेंटिंग 1 ईयर ट्रेड है 1 साल की, और इसमें ये जितनी भी आप देख रहे हो गाड़ियाँ, और इसके साथ में प्रैक्टिकल करने के लिए और भी सामान है जिसमें स्टूडेंट डेंटिंग का काम सीखते हैं। क्योंकि आजकल गाड़ियाँ रोड पे आप देखो ज़्यादा हैं, तो वर्क भी ज़्यादा है, तो इसमें सिर्फ डेंटिंग का सिखाया जाता है। और ये मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग है। डेंटिंग और पेंटिंग अलग अलग ट्रेड हैं। यह भी 1 साल की है। इसमें पेंटिंग का काम सिखाया जाता है, जैसे गाड़ी को किस प्रकार से पेंट करना है, तो वो सारा कुछ इसमें सिखाया जाता है। इसमें इनके पास में पेंट करने के लिए ये ओवन और ये चैम्बर है जिसमें पूरा प्रोसेस किया जाता है। और ये मैकेनिक डीजल ट्रेड है 1 ईयर, ये 1 साल की है। जो भी गाड़ियाँ डीजल पे चलती हैं उनके बारे में इसमें सिखाया जाता है। और ये कारपेंटर ट्रेड है, यह 1 साल की है। इसमें कारपेंटर के जितने भी रिक्वायर्ड हैं वो सारी मशीनरी इसमें है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी आप ट्रेड करो उसे पूरे दिल लगा के करो। अगर आप 9th और 10th में हैं तो उसे पूरे लगन से आप पढ़ो, ताकि जो आपको आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिले। सभी ट्रेड्स अपनी अपनी वैल्यू रखती हैं, आप कितने इंटरेस्ट से करते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गॉड ब्लेस यू।